हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। और हाँ दोस्तों, इससे पहले की इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारा चैप्टर सेकंड है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। और फर्स्ट चैप्टर हमारा एक प्लेलिस्ट, पूरी आपकी प्लेलिस्ट तैयार है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। एट और 9 पार्ट्स हैं शायद, देख सकते हैं आप। ओके गाइज, तो आज हम इसको करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पर। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जैसे हमने बना रखी है, उसके बीच में हम एक टॉर्क रख देंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो घूमने लगेगा। घूमने लगेगा मतलब देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इधर को चल रहा है, ऐसे घूम रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास टॉर्क है, तो ये ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ये हमारे पास टॉर्क है। हेयर द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये हमारे पे इक्वेशन 1 होगी। नाउ फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा द वर्क डन इज। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने के लिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब डेरिवेशन बताने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि डेरिवेशन करेंगे। पहले स्मॉल डी लेंगे, इसको स्मॉल पार्ट लेंगे, उसको इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, एंड नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। हमारे पास क्या आएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारे पास आंसर होगा। दिस इज वर्क डन इज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल पर स्टोर हुई हुई पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। सो यू इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम। डाइपोल के घुमाने के बाद क्या होगा? थीटा 1 जो होगा पाई/2 घूम जाएगा और थीटा 2 0 हो जाएगा। तो थीटा 2 जब 0 होगा तो थीटा पाई/1 पाई/2 0 हो जाएगा। और क्या आएगा हमारे पास? माइनस पी ई कॉस थीटा। और नेक्स्ट आएगा हमारे पास माइनस पी डॉट ई वैक्टर। ये हमारे पास आएगा स्पेशल केस। केस 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज 0 देन यू थीटा इज पी माइनस पी ई कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस पी ई। एंड नेक्स्ट सेकंड केस 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा हमारे पास 180 होगा और यू थीटा हमारे पास पॉजिटिव पीई आएगा। जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे हमारे पास माइनस पीई कॉस थीटा। अगर हम जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई वैक्टर एंड वी वैक्टर। अब हमें रिलेशन ई एंड वी के, ई क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इनके बीच में जब रिलेशन निकालेंगे तो ये हमारे पास डायग्राम बनाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे। फिर सेम वही वर्क डन, हम स्मॉल वर्क डन लेंगे डाइपोल में और ऐसे कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे उसको। देखिए, ये हमारे पास पूरी डेरिवेशन आएगी उसकी, एंड दिस इज द आंसर। दिस अभी आप देख रहे होंगे माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन क्या है? द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द पोटेंशियल डिक्रीज एज वी मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हेयर dv/dr rate of the change of potential with distance and is known as potential gradient। ये जो हमारे पास माइनस का साइन है, ये किस वजह से है? क्योंकि जितना जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, उतना हमारे पास डायरेक्शन जितना हम डायरेक्शन मूव करेंगे उतना हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो साइन माइनस का आएगा, इसलिए हमारे पास माइनस का साइन है। और रिलेशन क्या है हमारा इनका? इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच, पोटेंशियल के बीच, E इक्वल टू माइनस dv/dr। ये हमारे पास इसका रिलेशन है। और नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। व्हाट इज potential energy of a system of charge? The potential energy of a system of charge is work that has been done in bringing those charges from infinity to near each other to form a system। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हेयर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R। So work done in bringing Q2 from infinity to point P, V is W by Q2, W is V Q2। W equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। The work done, the work is stored as the potential energy of the charge Q1 plus Q2। The next is U equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2। What is U? U is potential energy of a system of charge।
फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज के लिए क्या होगा हमारे पास, यू इक्व टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13. दिस इज फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पोटेंशियल एनर्जी. फॉर अ सिस्टम ऑफ फोर चार्ज के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू इक्व टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34 Q1 Q4 अपॉन R14 Q2 Q4 अपॉन R24 Q1 Q3 अपॉन R13. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पूरे करेंगे एंड आई थिंक नेक्स्ट क्लास में चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमारा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं मुझे आपको वीडियो कैसा लगा. थैंक्स गाइज.